आइए जो है ये क्वेश्चन है आपका कि 1.4 बार को हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है ना। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है कि अगर आपका जो है कोई रिपीटिंग डेसिमल है उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट इसको जो है एक्स मान लेते थे। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.4 बार, है ना। और अब ये 1.4 बार है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.444 ऐसे रिपीटिंग हो रहा है ना, डैश डैश डैश। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इतना हो गया। अब देखिए तो रिपीट क्या हो रहा था, आपका रिपीट हो रहा है 4, है ना। तो जब रिपीट 4 हो रहा है तो जो आपका जितने नंबर आपका जो रिपीट हो रहा है ना उतना हम लोग जो है जीरो लगा के गुना कर लेते हैं। जैसे अगर 1 है तो 10 से गुना करेंगे, अगर 2 है तो 100 से, अगर 3 है तो 1000 से। तो यहाँ पे देखो तो रिपीट क्या हो रहा है 4 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10x इज इक्वल टू ये आपका जो है डेसिमल हो जाएगा 14.44, इसको जो है 1.4 इतना लिख सकते हैं आप, है ना, डैश। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 घटा लेते हैं, ठीक है। सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 में से x घटेगा तो क्या आ जाएगा, 10x में से 9x आ गया इज इक्वल टू। अब इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए तो ये डेसिमल का पार्ट, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो सेम है, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा। तो 14 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 13/9, है ना। अब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हो नहीं रहा है ना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9, है ना, यहाँ पे 1 और ये 4 हो जाएगा, है ना। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। तो आपने इसको बदल दिया, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं 1.4 बार को हम लोग फ्रैक्शन में अगर लिखें तो कितना लिखेंगे आप 13/9, या फिर उसको जो है आप क्या लिख सकते हैं 13/9 लिख सकते हैं, और चाहे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 1 इंटीजर 4/9। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा।